नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको जो प्रश्न वाले 3.2 हल पूरी करके बताएँगे। तो जो हम पिछले वीडियो में प्रश्न वाले 3.1 जो हम कक्षा 8वीं का पाठ 3 हल कर रहे हैं, चतुर्भुजों को समझना, वो हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। और जो पिछले वीडियो में हम जो पाठ 1 और 2 भी हम जो कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम जो प्रश्न वाले 3.2 हल करेंगे। तो जो छात्र इस यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो जो प्रश्न वाले 3.2 है, इसको शुरू करने से पहले हम यहाँ पे जो उदाहरण यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो क्या है यहाँ पे इसको इन सवालों को हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे जो उदाहरण है हमको क्या है कि जो किसी बहुभुज, यहाँ पे आपको ये नोट कर लेना है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोण की मापों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये आपको नोट कर लेना है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। तो जो मुख्य बिंदु में आपको ये नोट कर लेना है, तो हम यहाँ पे आपको नोट करा लेते हैं मुख्य बिंदु। तो आपको जो सवाल हल करने में है, प्रश्न वाले 3.2 के हल करने में आपको आसानी रहेगी। तो आप यह नोट कर लें और ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से लिख लें और अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख के रखें। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों, है ना, बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। तो बाह्य कोणों के माप में जो है कितना यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बाह्य कोणों का माप 360 डिग्री होता है। ये हमने जो पहला मुख्य बिंदु लिख लिया है। अब जो दूसरा बिंदु है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। दूसरा बिंदु क्या कहता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। ये आपको याद रहना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, या योग बोल सकते हैं। तीनों कोणों की माप का योग 180 डिग्री होता है। ये हो गया हमारा जो दूसरा बिंदु है। तो पहले में हमने कितना योग आया, जो बहुभुज है, कोई भी बहुभुज हो, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग हमेशा ही 360 डिग्री होता है। ये आपको याद रहना चाहिए। और जो त्रिभुज के तीनों कोणों की माप का योग हमेशा कितना रहता है, 180 डिग्री होता है। तो ये दो मुख्य बिंदु हो गए। अब हम तीसरा जो बिंदु हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो तीसरा बिंदु है कि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटे बाह्य कोण। क्या हो जाएगा, बाह्य कोण। बाह्य कोण कितना है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। और जो हम अगर भुजाएं निकालना है, समबाहुभुज की कितनी भुजाएं हैं वो अगर आपको निकालना हो, तो ये सूत्र है, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बटे बाह्य कोण, बाहर का कोण कितना है। इसी प्रकार अगर आपको बाह्य कोण निकालना है, तो ये बाह्य कोण हम यहाँ पे ले जाएंगे भुजाओं की संख्या की जगह, और भुजाओं की संख्या 360 के बटे में लिख देंगे। तो हमारे पास प्रत्येक बाह्य कोण की माप आ जाएगी हमारे पास। तो उसका सूत्र यहाँ पे हम लिखते हैं, सम बहुभुज की समबाहुभुज है ना, समबाहुभुज का प्रत्येक कोण, समबाहुभुज का
प्रत्येक बाह्य कोण। समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 360 डिग्री बट्टे भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या कितनी है n, हम मान लेते भुजाओं की संख्या कितनी होती है n रहती है। तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या हम यहाँ पे बट्टे में ले जाते हैं और जो बाह्य कोण है वो ऊपर ले जाते हैं। तो हमारे पास जो सूत्र बन जाएगा समबाहुभुज की प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बट्टे भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या कितनी है n, ये हमने लिख लिया n। तो समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण अगर निकालना हो तो हम यहाँ पे 360 डिग्री बट्टे भुजाओं की संख्या लिख लेंगे। और जो आखिरी का जो सूत्र है वो है समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण। तो समबाहुभुज का अब अंतःकोण निकालने के लिए जो सूत्र है वो हम लिख लेते हैं। ये आप नोट कर लें, ये बहुत ही ज़रूरी है जो सूत्र हम लिख रहे हैं मुख्य बिंदु में। तो जो 5वां नंबर है कि जो अंतःकोण की माप हम कैसे निकालेंगे। समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, हम ये बाह्य कोण का सूत्र लिख लिया। बाह्य कोण का अगर निकालना हो तो 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या। अब यहाँ पे समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सूत्र बराबर हो जाएगा n-2, n मतलब भुजाओं की संख्या होती है, गुणित 180 डिग्री बट्टे n। तो जहाँ n क्या हो जाएगा दोस्तों, जहाँ n भुजाओं की संख्या होती है। तो समबाहुभुज के हमने ये सूत्र 5 है जो मुख्य बिंदु के साथ में, ये आपको अच्छे से कर लेने हैं याद। और जो हम प्रश्न वाली शुरू करेंगे उसमें आपको ये सूत्र की मदद से आप जो है सवाल हल अच्छे से कर पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और जो उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो मुख्य बिंदु है वो हमने यहाँ पे अब आपको बता दिए हैं। अब हम जो उदाहरण नंबर 1 है वो आपको हल करके बताएंगे। तो यहाँ पे आकृति दी गई है 3.3 में माप हमको ज्ञात करना है x का। तो हमको जो x का जो कोण है यहाँ पे दिया गया है, ये कोण दिया गया है, इसका हमको मान निकालना है। तो क्या हमको पता है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का मापों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे हमें ज्ञात है कि जो कोणों का माप कितना होता है सभी कोणों को जोड़ के, है ना। तो हम सभी कोणों को जोड़ के यहाँ पे हल कर लेते हैं। और हम जानते हैं कि जो किसी चूँकि यहाँ पे लिख लेते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि किसी बहुभुज, है ना, कोई भी बहुभुज हो, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, सभी कोण है जितने भी दिए हुए हैं वो सब हम जोड़ लेंगे। तो हम यहाँ पे जो कोण 90 डिग्री है उसको लिख लेते हैं। इसलिए 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस सभी कोणों का योग है ना दोस्तों, तो यहाँ पे 110 डिग्री प्लस x बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों की माप कितनी होती है दोस्तों, जो होती है 360 डिग्री होती है। तो हमने यहाँ पे जो है सभी कोणों को जोड़ के 360 डिग्री लिख लिया। तो अब हम क्या करते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर हमारे पास कितना आ रहा है, 90, 50 और 110 को जोड़ लेंगे तो हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे जोड़ लेते हैं 110, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 50। तो 0 का 0, 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 और 5 कितने हो जाएंगे, 15 का 5 हासिल किया 1 और 1 2 हो जाएंगे। तो हमारे पास कितना आया, 250 डिग्री प्लस
x बराबर 360 डिग्री। तो हम जानते हैं पिछले जो पाठों में हम हल करके आए हैं कि कोई भी संख्या है अगर बराबर के इधर की साइड ले जाएंगे तो वो धन की चिन्ह रहेगा, तो इधर जाके जो बराबर के इधर की साइड जो जाएगी संख्या तो कैसी हो जाएगी, ऋण वाली संख्या हो जाएगी। अगर ऋण की संख्या इधर है तो इधर जाके धन की हो जाएगी, अगर धन वाली संख्या है तो इधर जाके बराबर के ऋण की संख्या हो जाएगी। तो जो 250 है वो x बराबर कितना हो जाएगा, जो 360 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 250, ये हमने लिख लिया। तो जो प्लस का 250 है इधर जाके काय का हो जाएगा दोस्तों, जो 250 है वो माइनस का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 250 लिख लेते हैं और जो 250 डिग्री है ना दोस्तों। तो 360 में से 250 हम घटा लेंगे, 360 में से हम 250 घटा लेते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1। तो हमारे पास जो x बराबर कितना आया 110 डिग्री, यानी कि जो कोण x है यहाँ पे इसका मान कितना आ गया, अतः x का मान 110 डिग्री है ना। तो जो x जो यहाँ पे जो कोण है इसका मान कितना आया दोस्तों, 110 डिग्री आया। तो अतः हम लिख लेते हैं, अतः x का मान 110 डिग्री है, यानी कि x जो है कोण इसका मान कितना है 110 डिग्री है। तो आपको जो उदाहरण है वो हमने यहाँ पे हल करके बताया, आपको परीक्षा में भी इसी के तरीके से हल करना है और जो सभी जानकारी आपको बताना है, आप जो भी हल कर रहे हैं प्रश्न उसके बारे में। अब हम जो प्रश्न वाली जो 3.2 है उसको हल करेंगे। यहाँ पे जो उदाहरण नंबर 2 भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 में क्या बोला गया है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र है वो हम आपको लिखा चुके हैं पहले, जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना है, बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। तो जो दिया है पहले तो हल लिख लेते हैं हम यहाँ पे, हल, और दिया है, क्या दिया है, दिया है हमारे पास जो भुजाओं की संख्या तो हमको ज्ञात करनी है। दिया क्या है, वो है प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी है, बराबर 45 डिग्री है। आप ये दिया है और ज्ञात करना है ये भी लिख देंगे परीक्षा में तो आपको 1-2 अंक मिल सकते हैं। तो आप ये ज़रूर लिखें क्या दिया है। तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री दे रखी है और ज्ञात क्या करना है वो भी लिख लेते हैं, ज्ञात करना। तो क्या ज्ञात करना, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ज्ञात करना क्या है, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना, ये हमको ज्ञात करना है। दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है वो हम यहाँ पे लिख लिया है। अब जो हल, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे आपको हल नहीं लिखना है, अब हम हल लिखेंगे। ये हल हम मिटा देते हैं। सबसे पहले दिया है लिखेंगे, ज्ञात करना है, फिर हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, अब हल लिखेंगे हम यहाँ पे। तो अब हम हल लिख लेते हैं। तो हल में क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम सूत्र लिख लेते हैं सीधे। हमारे पास सूत्र कितना है, सूत्र क्या कहता है कि बाह्य कोणों की संख्या हमको निकालनी है। तो सूत्र हमने यहाँ पे लिखा है। तो बाह्य कोणों की माप का सूत्र क्या है, समबाहुभुज की प्रत्येक बाह्य कोण, है ना। तो जो है वो भुजाओं की संख्या हमको क्या करना है, यहाँ पे भुजाओं की संख्या निकालना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिख लेंगे सूत्र, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर सूत्र क्या है हमारे पास, 360 डिग्री बट्टे
बाह्य कोण, हमारे पास जो बाह्य कोण कितना है वो लिख लेंगे। यहाँ पे हमारा सूत्र हमने लिख लिया है पहले, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बट्टे बाह्य कोण, ये हमारा सूत्र है बाह्य कोण। तो हमने ये लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, 360 डिग्री और जो बाह्य कोण की माप हमारे पास दी गई है तो वो लिख लेते हैं। तो 360 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, और बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो 45 एकम 45 ये 5 के पहाड़े से कट जाएगा, 5 नम 45 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 सत्तू 35 है ना दोस्तों, 5 सत्तू 35 बचा एक, तो 5 दूनी 10। तो हमारे पास जो उत्तर आएगा यहाँ पे, और ये 9 सत्ती 63 9 अट्ठी कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो हमारे पास जो भुजाओं की संख्या है, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, जो 8 आ जाएगी। तो अतः समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 8 है। ये हमारा उत्तर आ चुका है। तो आपको इसी जो विधि है इसी प्रकार से हल करना है। सबसे पहले दिया है लिखना है, फिर ज्ञात करना है, फिर हल, और जो आखिरी में आपको पूरा जो फॉर्मेट है उसी प्रकार से करना है आपको जो हल। तो हमने जो उदाहरण नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है, आपको जो अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि जो प्रश्न है उसको किस प्रकार से हल करना है। तो हम जो प्रश्न वाली 3.2 हल करेंगे। दोस्तों अब हम प्रश्न वाले 3.2 हल करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न वाले 3.1 में जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात करना, यानी कि हमको ये x का मान ज्ञात करना है और इसमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो हम जो पहला ए वाला प्रश्न ले लेते हैं और यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो हम सभी जानते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला ले लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और जो इसको हल करते हैं तो यहाँ पे हल लिख लेते हैं। हम जानते हैं चूँकि हम जानते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं चूँकि हम जानते हैं कि समबाहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम ये जानते हैं, चूँकि हम ये जानते हैं कि जो बाह्य कोण की माप है वो 360 डिग्री होती है ना। किसी भी समबाहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, ये सभी जो कोण है इनको हम जोड़ के 360 डिग्री लिख लेंगे, क्योंकि जो योग है वो कितना हो रहा है, 360 डिग्री हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 125 डिग्री प्लस फिर यहाँ पे है 125 डिग्री, तो 125 डिग्री लिख लेते हैं, प्लस x बराबर कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो जो 125 और 125 हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, कितना होता है, तो 125 और 125 कितना हो जाएगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, और हाथ से लेकर आ जाएगा यहाँ पे तो 5 हो जाएगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो हमारे पास जो कितना आ जाएगा यहाँ पे 250 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो जो x को हम यहाँ पे अकेला करेंगे और जो 250 है उसको इधर की साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस का इधर जाके माइनस का 250 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे जो x है 360 में से 250 हम घटा लेते हैं, 360 में से 250 घटा लेते हैं, तो कितना बचेगा, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 2 घटेगा तो 1। तो हमारे पास जो x का मान आ गया है वो कितना आ गया, 110 डिग्री। तो हमने ये उत्तर निकाल लिया है। तो हमारे पास जो उत्तर आया हुआ है 110 डिग्री उत्तर आया है। तो हम ये आंसर लिख लेंगे। तो जो डायग्राम यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है यहाँ पे 110 डिग्री आ जाएगा x का मान। इसी प्रकार जो हम प्रश्न नंबर दूसरा हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2,
तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसको हल करेंगे। वो भी इसी प्रकार से हल होगा, पर यहाँ पे थोड़ी सी जो कोण है उनके माप बदल जाएंगे। तो हम जो चूंकि हम जानते हैं कि समबाहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो सभी कोणों की माप हम यहाँ पे लिख लेंगे। पहला कोण है यहाँ पे 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री लिख लेते हैं। और उसके बाद क्या है, एक्स है दोस्तों, तो हम प्लस एक्स लिख लेते हैं। 70 के बाद एक्स, फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसका बी है, तो हम यहाँ पे जो लिख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 की जगह हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहले का बी, क्वेश्चन नंबर पहले का बी हम हल कर रहे हैं। तो जो चूंकि हम जानते हैं कि समबाहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है, हमने पहला ए कर लिया है। अब हम जो बी क्वेश्चन कर रहे हैं पहले का, तो हम यहाँ पे जो जोड़ रहे हैं 360 डिग्री कोण होता है सभी मापों का योग, तो 70 लिख लिया, फिर अब एक्स लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे माप नहीं दे रखी है, यहाँ पे क्या है, जो कोण है उसकी जो माप है वो यहाँ पे नहीं दे रखी है और एक यहाँ पे भी नहीं दे रखी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो यहाँ पे माप नहीं दे रखी है तो इसका मतलब है यहाँ पे जो कोण है वो एक प्रकार से आपको दिख रहा होगा कि ये समकोण है। समकोण का मतलब यहाँ पे जो मान है कोण का कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, कोई भी कोण हो, जब ऐसा जो रेखा रहती है सीधी और फिर ऐसे आ जाती है, तो जो कोण बनता है यहाँ पे हमेशा जो 90 डिग्री का कोण बनता है। ये आपने ऐसा त्रिभुज बना दिया और ये होता है एक प्रकार से यहाँ पे, ये होता है लंब होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये क्या होता है, विकर्ण होता है। ये क्या होता है, लंब, आधार और कर्ण होता है। एक प्रकार से विकर्ण बोले या कर्ण बोले, तो ये होता है लंब, आधार और कर्ण। तो ये होता है जो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में जो कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज ए बी सी मान लेते हैं, ये ए बी सी, तो जो बी पर कोण बन रहा है वो एक प्रकार से 90 डिग्री है। तो यहाँ पे भी देखो दोस्तों, जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम यहाँ पे माप लिख लेंगे, जो इसका मान है, जो x के बाद कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस का 90 डिग्री, फिर प्लस आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो इस कोण का माप है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और सभी कोणों का योग तो हम जानते हैं कितना होता है, 360 डिग्री। तो आपको प्रश्न कोई सा भी आए, अगर जो मान निकालना है तो आपको जो बहुभुज है उसकी आकृति में जो कोणों का योग, जो बाह्य कोणों का माप होता है वो योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अब हम यहाँ पे सभी जोड़ लेते हैं, 70, 90, 60 और फिर 90, ये हम सभी जोड़ लेते हैं तो कितना होता है, ये 0 हो गया यहाँ पे, और 7 में 9 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 और 6 हो जाएगा जो 22, 22 और 9 कितना हो जाएगा, 22 और 9 हो जाएगा 31। तो हमने यहाँ पे 31 लिख लिया, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 310 डिग्री प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। अब जो x को हम अकेला करेंगे यहाँ पे, और जो 360 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 310 डिग्री। तो हम 360 में से जो 310 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, जो कोण x का मान, तो 6 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 5। तो जो x का मान आया है वो 50 डिग्री आया, यानी कि जो x कोण है उसका मान कितना आ चुका है दोस्तों, यहाँ पे जो x है, ये है x, तो इसका जो कोण का माप है वो कितना आ चुका है, 50 डिग्री आ चुका है। तो इस प्रकार जो हमने जो प्रश्न नंबर पहले का बी हल कर लिया है और उसका जो कोण का माप है वो कितना आया है वो हमने निकाल लिया है। तो जो अब हम प्रश्न दूसरा हल करेंगे। पहला हमने कंप्लीट हल जो कर लिया है, ए और बी दोनों हल कर लिए हैं। अब हम जो प्रश्न नंबर दूसरा हल
करेंगे। तो दोस्तों हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसको अब हम हल करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न नंबर दूसरा पूछ रहा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं। यानी कि एक समबाहुभुज के हमको बाह्य कोण की माप हमको ज्ञात करना है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करना है। तो हमको भुजाएं दे रखी है, तो हम यहाँ पे हल करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला हल करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो बहुभुज के प्रत्येक कोण की जो माप है उसका सूत्र क्या होता है। तो उसका सूत्र होता है, चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हल। और हम यहाँ पे चूंकि लिखते हैं, चूंकि समबाहुभुज के प्रत्येक कोण की माप बराबर कितना होता है, 360 डिग्री बटे जो है भुजाओं की संख्या, या फिर प्रत्येक भुजा बोल सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भुजाओं की संख्या है वो कितनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 360 बटे भुजाओं की संख्या लिख लेते हैं। भुजाओं की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसलिए चूंकि समबाहुभुज के प्रत्येक कोण की माप का सूत्र ये है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए लिख देते हैं, इसलिए बराबर 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या। हमारे पास जो पहला प्रश्न है उसमें कितनी आ रही है, 9 आ रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 एकम 9 18, 9 3 27, 9 चौक 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। तो हमारे पास जो कोण की माप आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, समबाहुभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री। तो जो उत्तर है हमारा ये आ जाएगा 40 डिग्री। तो समबाहुभुज के प्रत्येक कोण की जो माप है, अगर 9 भुजाएं होगी तो उसके जो प्रत्येक कोण की माप कितनी आ जाएगी दोस्तों, 40 डिग्री आ जाएगी। इसी प्रकार हम जो दूसरा प्रश्न करते हैं, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, 15 भुजाएं हैं। अब यहाँ पे जो 15 भुजाएं हैं, तो हम यहाँ पे 15 भुजाएं लिख लेंगे। तो हम जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसको अब हम हल करेंगे। पहले का हमने उत्तर निकाल लिया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसका क्वेश्चन नंबर अब दूसरा हल करेंगे, यानी कि 15 भुजाएं। तो चूंकि हम समबाहुभुज के प्रत्येक कोण की माप बराबर 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या n, यानी कि भुजाओं की संख्या ये है n, तो हमारे पास इसलिए यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या कितनी है, 15 है। तो 15 एकम 30, 15 तिया 45, तो 5 से काट देते हैं हम, 5 तिया 15 हो जाएगा, और 5 सत्तू 35, और 5 दूनी यहाँ पे हो जाएगा कितना दोस्तों, 5 छंग 30, 5 सत्तू 35, और बचा 1 तो 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसी प्रकार फिर 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो जो उत्तर है वो हमारा आ जाएगा 24 डिग्री। तो जो अगर 15 भुजाएं होगी तो जो प्रत्येक कोण की माप कितनी हो जाएगी दोस्तों, 24 डिग्री हो जाएगी। तो हमारा जो 24 है वो उत्तर आ चुका है, जो हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा हमने अभी हल किया है। अब अब क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वो हल करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है वो क्या कह रहा है दोस्तों, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री है। यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है उसमें दिया हुआ है। पहले तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं दिया है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बाह्य कोण की माप दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाह्य कोण की माप। बाह्य कोण की माप कितनी है, 24 डिग्री। तो यहाँ पे लिख रखा है एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है। तो हमको ये दिया हुआ है, और ज्ञात क्या करना है, हमको भुजाओं की संख्या हमको ज्ञात करना है
क्या ज्ञात करना है दोस्तों? हमको समबहुभुज की कितनी भुजाएं होगी, यानी कि भुजाओं की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो ये हमको भुजाओं की संख्या हमको ज्ञात करनी है। अब हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए हमारे पास जो सूत्र है, तो हम यहाँ पे जो सूत्र लिखेंगे, समबहुभुज की भुजाओं की संख्या, समबहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर कितना होता है? बराबर 360 बट्टे कोण, बाह्य कोण की माप। यहाँ पे लिख लेंगे बाह्य कोण की माप। ये हमने लिख लिया। तो हमारे पास 360 डिग्री है, और जो है कोण की माप कितनी है हमारे पास? 24 डिग्री। यहाँ पे 24 डिग्री है। कोण की माप कितनी है? 24 डिग्री। तो हम ये 24 से 360 को जो भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 एक 16, 8 ત્યાં 24, 8 चौक 32, 8 से नहीं जा रहा है, तो हम यहाँ पे जो 4 से भाग दे देंगे। 4 पंजे 20, 4 छंग 24, और 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्तर 28, 4 अठो 32, 4 नम 36। तो ये 90 आया। अब हम 90 को 6 से भाग दे देंगे। तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 और बचा 4, तो 40 हो गया। तो 6 के पहाड़े में 40 कितनी बार में आ जाएगा? 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 सत्तू 42। तो 6 के पहाड़े में नहीं आ रहा है डायरेक्ट, तो हम यहाँ पे 3 से भाग दे देंगे। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और ये 3 तियाँ 9 हो जाएगा। इसी प्रकार जो फिर 2 से काट देंगे, तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा? 15। तो जो समबहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। तो हमारा उत्तर आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अतः समबहुभुज की भुजाओं की संख्या 15 होगी। अतः समबहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 15 होगी। तो ये हमारा उत्तर आ गया है। आपको जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है उसमें क्या निकालना था? भुजाओं की संख्या निकालनी थी। तो अब हम जो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमने हल कर लिया है, अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा हल करेंगे। तो दोस्तों अब जो क्वेश्चन नंबर है वो चौथा अब हम हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है? एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। यानी कि हम जो बाह्य कोण की पहले बात कर रहे थे, लेकिन जो अब अंतःकोण आ गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे सूत्र भी बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो, तो यहाँ पे हम हल लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा हम हल कर रहे हैं। तो इसमें जो इसका हल करेंगे हम क्वेश्चन नंबर चौथे का, तो हम मान लेते हैं, माना कि जो समबहुभुज की भुजाओं की संख्या n है, कि भुजाओं संख्या कितनी है? n है। तो जो माना कि समबहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? n है। अब जो इसमें हमको सूत्र, यहाँ पे जो अंतःकोण का सूत्र है वो लिखना होगा। तो जो समबहुभुज में जो अंतःकोण का सूत्र है वो क्या है? तो यहाँ पे प्रत्येक अंतःकोण बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे n-2 गुणित 180 डिग्री बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों? n हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रत्येक अंतःकोण है उसका जो है प्रत्येक अंतःकोण बराबर कितना हो जाएगा? n-2 गुणित 180 बट्टे n हो जाएगा। तो जो हमारे पास अंतःकोण है कितना है? यहाँ पे दिया हुआ है अंतःकोण 165 डिग्री है।
तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 165 डिग्री बराबर n-2। अंतःकोण का सूत्र मैं आपको पहले जो अध्याय 2.3 प्रश्न वाली शुरू करने से पहले जो सभी मुख्य बिंदु और प्रश्न लिखा चुका हूं, तो आप उसको ज़रूर देखें। और जो सूत्र है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, अंतःकोण का n-2 गुणित 180 डिग्री बटे n, जहाँ पर जो n है वो भुजाओं की संख्या है। तो हम क्या करेंगे, ये n है, इसको जो बट्टे में है इसको हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ गुणे में ले जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 165 n हो जाएगा, और यहाँ पे जो गुणा हो जाएगा 180 का n में, तो 180 डिग्री n हो जाएगा। और ये हो जाएगा 180 में 2 का गुणा हो जाएगा, तो माइनस का जो हो जाएगा 360 हो जाएगा, 360 डिग्री। अब ये n है, इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, इधर की साइड ले आते हैं। तो ये 165 डिग्री n माइनस हो जाएगा 180 डिग्री n, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 360 डिग्री बचेगा। अब हम 165 में से 180 घटा देते हैं, या फिर 180 में से 165 घटा लेते हैं। तो यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे एक उधार लिया था तो यहाँ हो जाएगा 7, 7 में से 6 गया तो 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 डिग्री n हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 360 डिग्री। और यहाँ पे जो बड़ी संख्या है कौन सी है, 180 की, तो हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, क्योंकि जो बड़ी संख्या का हमेशा चिन्ह लगता है। तो जो n को अब हम अकेला करेंगे, यहाँ पे n को अकेला कर लेते हैं। तो माइनस का 360 डिग्री हो जाएगा बटे में 15 डिग्री, वो भी माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा, और जो यहाँ पे 15 डिग्री है, इस 15 डिग्री को हम अच्छे से लिख लेते हैं। ये 150 दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पे जो 15 डिग्री फिर से लिख लेते हैं 15, और ये डिग्री। तो ये माइनस से माइनस कट गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं। 15 एकम 15, 15 29, और 15 एकम 15, या फिर 5 से काट लेते हैं, आपको अच्छा सरल लगेगा यहाँ पे, या फिर 3 से काट लेते हैं, तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, बच्चा कितना 2, तो 5 चौक 20, तो हमारे पास आया 24 डिग्री। तो हमको क्या निकालना था, इस प्रश्न में भुजाओं की संख्या ज्ञात करना था। तो यहाँ पे आ जाएगा भुजाओं की संख्या n बराबर कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। तो जो अगर प्रत्येक अंतःकोण में यदि 165 डिग्री का जो कोण हो, तो उसमें जो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 24 भुजाएं आ जाएगी। तो हमारा जो उत्तर है वो 24 आ जाएगा। इसी प्रकार अब हम जो 5वां है क्वेश्चन उसको हल करेंगे। तो जो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्या ऐसा बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। तो ये हमसे पूछ रहा है कि 22 डिग्री क्या ऐसा संभव है बहुभुज बनना कि जिसके बाह्य कोण के माप 22 डिग्री हो। तो हम चलो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5वां है उसको हल करके को 5वें का ए, तो इसको हम हल करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो चूंकि भुजाओं की संख्या क्या होती है, 360 डिग्री होती है। तो हम यहाँ पे 5वें का जो ए है वो हल करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर कितना होता है दोस्तों, संख्या बराबर 360 डिग्री बटे कोणों की माप, या बाह्य कोण बोल सकते हैं हम यहाँ पे, बाह्य कोण। तो जो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बटे बाह्य कोण होता है, इसलिए जो यहाँ पर जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण हमारे पास यहाँ पे कितना दिया गया है, बाह्य कोण 22 डिग्री, बाह्य कोण कितना दिया गया है, यहाँ पे 22 डिग्री दिया गया है। इसलिए समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे सूत्र में हम लिख लेंगे 360 डिग्री बटे
22 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको 2 से काटेंगे 360 को और 22 डिग्री को। तो 2 से कट जाएगा ये, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16 और ये शून्य का शून्य। तो हमारे पास कितना आया दोस्तों, अब ये 11 है और यहाँ पे ऊपर बचा 180। तो 11 से 180 नहीं कटेगा, यानी कि जो ये संख्या है 180 डिग्री आएगा और यहाँ पे 11 आ रहा है, 11 डिग्री। तो अब यहाँ पे जो संख्या है वो पूर्ण नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बट्टे 11 डिग्री क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। ये संख्या कैसी है, पूर्ण संख्या नहीं है, 180 डिग्री बट्टे 11। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जो ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी हो जाए, 22 डिग्री हो। क्योंकि जो संख्या है वो क्या है, जो बाह्य कोण की माप 22 डिग्री, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या नहीं है ये 180 डिग्री बट्टे 11। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है, ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है। ऐसा समबाहुभुज क्या है, संभव नहीं है। तो क्यों संभव नहीं है, क्योंकि भाग नहीं जा रहा है यहाँ पे, जो 180 डिग्री में 11 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए जो समबाहुभुज जो 22 डिग्री के कोण से बनना संभव नहीं है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर बी पूछ रहा है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। जो 22 डिग्री पूछ रहा है कि क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसको भी हम जो हल करके देखेंगे कि क्या अंतःकोण संभव है या नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर बी है, पूछ रहा है क्या किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है या फिर क्यों हो सकता है। तो यहाँ पे इसको हम हल करेंगे। तो जो अंतःकोण 22 डिग्री है, हमारे पास कितना है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5वां हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें का बी हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5वें का बी क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अंतःकोण है दिया है, क्या है दिया हुआ है कि जो अंतःकोण है, क्या दिया हुआ है, दिया है अंतःकोण बराबर कितना है, 22 डिग्री। ये हमको दिया हुआ है और हमको क्या ज्ञात करना है कि समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है या नहीं। ये हमसे पूछ रहा है कि जो समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हम अंतःकोण तो बाह्य कोण हम निकाल लेते हैं। तो बाह्य कोण हमारे पास कितना आ जाएगा, हल कर लेते हैं। तो बाह्य कोण हमारे पास कितना हो जाएगा, अंतःकोण दिया हुआ है तो बाह्य कोण हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री में से हम कितना घटा लेंगे, 22 डिग्री घटा लेंगे, तो हमारे पास जो उत्तर आ जाएगा वो 158 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास बाह्य कोण की माप आ गई कि बाह्य कोण की माप कितनी हो जाएगी यहाँ पे 158 डिग्री। 180 में से हमने 22 घटा दिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 158 आ चुका है। यहाँ पे हम जो भुजाओं की संख्या निकालते हैं, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है, 360 डिग्री बटे बाह्य कोण। प्रत्येक बाह्य कोण की माप हमारे पास कितनी आ गई है, 158 डिग्री। तो हम यहाँ पे 360 डिग्री बटे 158 लिखते हैं। तो जो पूर्णतः इसमें जो संख्या है वो विभाजित नहीं हो रही है। 158 से हम 360 डिग्री को जो भाग देते हैं तो यहाँ पे जो संख्या है वो 2 से हम 2 सती 14 है और 2 नम 18 यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16 और जो शून्य का शून्य। अब यहाँ पे जो 79 आ रहा है और यहाँ पे 180 आ रहा है, तो ये भाग नहीं जाएगा, यानी कि ये संख्या है जो इसमें पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए
समबाहुभुज इसमें संभव नहीं है, क्योंकि जो अंतःकोण भी अगर हम 20 डिग्री ले लेंगे तो भी यहाँ पे जो एक समबाहुभुज नहीं बन सकता है। 22 डिग्री जो है वो किसी समबाहुभुज का अंतःकोण नहीं बनेगा, और जो बाह्य कोण का माप अगर 22 डिग्री है तो भी एक समबाहुभुज नहीं बनेगा। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर बी है वो भी हल कर लिया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 22 डिग्री से कोई भी बहुभुज नहीं बनेगा। तो ये हमारा जो हल है वो उत्तर आ चुका है। कोई भी 22 डिग्री से कोई भी समबाहुभुज नहीं बनेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर पहला और जो ए और बी हमने जो हल कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5 का, अब हम जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको हम अब हल करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका ए हम क्वेश्चन नंबर हम अब हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का ए। तो यहाँ पे पूछ रखा है किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, मतलब अंतः का जो कोण है वो कितने डिग्री का हो सकता है। तो हम यहाँ पे एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं हल, और यहाँ पे समबाहु त्रिभुज तो समबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 1, 2 और 3। अब जो समबाहुभुज त्रिभुज है इसमें 3 भुजाएं ले ली है, तो हम जो अंतःकोण की माप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे समबाहुभुज त्रिभुज में अंतःकोण कितने का रहेगा? तो चूंकि समबाहु है ना, समबाहु त्रिभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? समान हो। समबाहु त्रिभुज में अंतःकोण की माप निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और जो भुजाओं की संख्या है यहाँ पे कितनी है? 1, 2 और 3 भुजाएं हैं। तो हम यहाँ पे 3 भुजाओं की संख्या लिख लेते हैं यहाँ पे n। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। तो एक समबाहु त्रिभुज में अंतःकोण जो है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि माप कितनी आ गई हमारे पास? 60 डिग्री आ गई है। यानी कि जो अंतःकोण कितने डिग्री का बन सकता है? तो ये 60 डिग्री का बन सकता है। यहाँ पे कम से कम जो 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। किसी बहुभुज में कम से कम कितने डिग्री का जो कोण है वो बन सकता है? तो समबाहुभुज में कम से कम हम उत्तर लिख लेते हैं, अतः समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। अंतःकोण संभव है। तो जो समबाहु त्रिभुज हमने लिया उदाहरण के तौर पर, तो समबाहु त्रिभुज में अंतःकोण हमने निकाला 180/3 भुजाओं की संख्या, या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। हम पहले जो आपको जो मुख्य बिंदु में बता चुके हैं। इस प्रकार जो बहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण बन सकता है। और जो अब क्वेश्चन नंबर बी पूछ रहा है कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? तो हमने अंतःकोण निकाल लिया, और जो बाह्य कोण है वो हम यहाँ पे निकालते हैं। चूँकि हमारे पास जो अंतःकोण है वो हमने निकाल लिया है कि कितना है हमारे पास अंतःकोण है कितना? 60 डिग्री है। तो हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो बी है, आखिरी का जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना है यहाँ पे? 6 है। 6 का बी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास अंतःकोण एक समबाहुभुज के लिए कम से कम अंतःकोण हमारे पास कितना है? 60 डिग्री है। हल लिख लेते हैं यहाँ पे। और चूंकि हम जानते हैं कि एक समबाहुभुज
में कम से कम 60 डिग्री का अंतः कोण संभव है, ये हम जानते हैं। अभी हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6A का जो हल किया उसमें हम जान चुके हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि एक समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा, जो बाह्य कोण की माप, अधिकतम बाह्य कोण की माप हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। इसलिए अधिकतम जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण की माप कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो कितना हमने जो मान निकाला था 100, हमारे पास जो 60 डिग्री है, तो हम 180 में से जो 60 घटा देंगे तो हमारे पास जो बाह्य कोण की माप है वो निकल आएगी। 180 में से माइनस हम यहाँ पे अंतः कोण कर रहे हैं, तो अंतः कोण की माप यहाँ पे निकल आ जाएगी। तो 180 में से 60 हमने घटाया तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। ये हमारे पास जो उत्तर आ चुका है। तो जो अधिकतम बाह्य कोण कितना संभव है, कोई भी समबाहु त्रिभुज है, अतः समबाहुभुज में बाह्य कोण अधिकतम है ना, अधिकतम यहाँ पे पूछ रखा है कि जो अधिक से अधिक है ना, अधिक से अधिक जो बाह्य कोण है समबाहुभुज में अधिक से अधिक, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं समबाहुभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव है, यानी कि 120 डिग्री का बाह्य कोण हम बना सकते हैं। बाहरी जो बाह्य कोण है वो बना सकते हैं और जो अंतः कोण है वो 60 डिग्री का हम बना सकते हैं। तो जो हमने प्रश्न वाली है वो 3.2 है वो कंप्लीट कर चुके हैं हम अभी, और जो अब हम जो आने वाली प्रश्न वाली है 3.3 आने वाले वीडियो में हल करेंगे। जो छात्र अभी जो इस YouTube चैनल से नए जुड़े हैं वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें अपने ग्रुप और टीचर्स के ग्रुप में। मिलते हैं अगले वीडियो में जो प्रश्न वाली है 3.3 को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।